पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख में चंद किरदार ऐसे हैं जिन्हें वक्त मिटा नहीं सका, जिनकी चाल, बातचीत, अंदाज और शरारतें लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। ऐसा ही एक किरदार था बॉबी का। दुबला पतला शरारती सा लड़का जिसके चेहरे की मासूमियत, हरकतों की चुलबुलाहट और जुबान की शौकीनी हर पाकिस्तानी के घर में हंसी बखेरती। मामा, सोच के गलत फैसला करने की बजाय इंसान को बगैर सोचे ही फैसला कर लेना चाहिए। बॉस की उसकी बीवी से शिकायत लगा देती है। और उसकी बीवी सुंबल की तरह से हुई तो? मैं आदम से डरती थोड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं डरती। उनके घर आने का वक्त हो गया। ये किरदार सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि खुशी, कहकों और जिंदगी के खूबसूरत लम्हों की अलामत बन गया। और इस किरदार के खालिक, अदाकार और बाद में पाकिस्तान के नामवर हदायतकार बनने वाले शख्स का नाम है अंजुम शहजाद साहब। अंजुम शहजाद का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। ये वो शहर है जो सुकून और तरतीब से भरा हुआ है, मगर अंजुम के अंदर बचपन ही से बेचैनी, शरारत, जुस्तजू की लहर दौड़ती रहती थी। वो बचपन में एक चंचल और शरारती बच्चा था। कभी स्कूल में शरारतों से उस्तादा को हैरान करना, कभी दोस्तों के साथ दिलचस्प मजाक करना। दिल के किसी कोने में ख्वाब था फौज में जाना, वर्दी पहननी या सीएसएस करके ऑफिसर बनना, मगर जिंदगी के फैसले हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होते। इसी दौरान उसके अंदर अदाकारी, थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट का शौक जाग उठा। यूं उसने अपनी राह बदली और ये तब्दीली उसकी तकदीर बदल गई। अंजुम शहजाद ने दौरान तालीम ही फनून लतीफा में कदम रख दिया। उसने थिएटर, एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग के कोर्सेज किए। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में थिएटर को संजीदगी से लिया जाने लगा था। लाहौर, इस्लामाबाद में फनून लतीफा के अदारे सरगर्म थे। उसने अपने उस्तादा से बहुत कुछ सीखा, जिनमें शुएब हाशमी, समीना अहमद, सलमान शाहिद और उस्ताद पारिक जैसे नामवर फनकार उसके रहनुमा बने। ये लोग उस दौर के वो उस्ताद थे जिन्होंने अंजुम शहजाद के फन को निखारा, उसके अंदर से एक ऐसा फनकार जगाया। थिएटर के दिनों में वो स्टेज पर छोटे छोटे किरदार करता रहा। लाइट्स के नीचे पसीना बहाना, नाजरीन की हंसी को अपनी कामयाबी समझता रहा। और यही हंसी आगे चलकर फैमिली फ्रंट में बॉबी के चेहरे पर छलकने वाली मासूम मुस्कुराहट बन गई। ये साल था 1997 का। पाकिस्तान टेलीविजन पर एक ड्रामा शुरू हुआ, फैमिली फ्रंट। ये ड्रामा लिखा था मजाक के बादशाह मोहम्मद यूनुस भट्ट ने और डायरेक्शन दी थी वसीम अब्बास ने। ड्रामा शुरू हुआ तो नाजरीन को एक नया दिलकश और मुनफरद मज़ाहिया किरदार नजर आया। एक दुबला पतला मासूम सा मगर इंतहाई शरारती नौजवान जिसका नाम था बॉबी। बॉबी बातें भी बहुत अजीब अंदाज में करता, हरकतें भी उसकी निराली, मगर दिल इतना साफ कि नाजरीन उसे डांटने की बजाय प्यार करने लगे। कभी वो मोहल्ले की गलियों में शोर मचाता, कभी किसी प्लान में उलझ जाता और कभी अपनी जहानत से सबको हैरान कर देता। उसके अंदाजे गुफ्तगू, छोटे छोटे जुमले और चेहरे के तासुरात, ये सब कुछ इस कदर कुदरती था कि लोग समझते कि शायद बॉबी हकीकत में भी ऐसा ही है। बॉबी, तुम किस सोच में पड़ गए हो? कम से कम इतना तो बता दो कि हीर की उम्र क्या थी? मामा, पहले ये बताएं कि हीर मर्द है या औरत? क्या मतलब? मामा, मर्द और औरत की उम्र में बड़ा फर्क होता है। मेरे टीचर ने बताया था कि अगर मर्द और औरत इकट्ठे पैदा हों तो 35 साल बाद मर्द 30 साल का होगा, जबकि औरत अभी 23 साल की होगी। इसी किरदार से अंजुम शहजाद को पृथ्वी का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। लेकिन असल अवार्ड ये नहीं था। असल अवार्ड तो वो मोहब्बत थी जो हर घर से उसे मिली। वो हंसी थी जो हर पाकिस्तान के चेहरे पर आई। वो शनाख्त थी जो हमेशा के लिए उसके नाम के साथ जुड़ गई, यानी बॉबी। आइडिया, हम क्यों ना बिरयानी बाजार से ले आएं और कहें कि हमने खुद बनाई है। तुमने देखा नुसरत, मेरा बेटा कितना अक्लमंद है। बॉबी, अगर वो ठीक ना हुई तो तुम्हारी जवाबदेही। बॉबी एक आम किरदार नहीं था, वो एक आदत बन गया। लोग अपने दोस्तों की शरारतों पर कहते, यार तू तो बिल्कुल बॉबी लग रहा है, क्योंकि ये किरदार उन दिनों के मजाक की रूह बन गया था। साफ सुथरा, मासूम, बगैर तंज के, बगैर बदजोकी के, खालिस खानदानी तफरीक। फैमिली फ्रंट वो ड्रामा था जिसे बच्चे भी देखते थे और वालिदैन भी, और इसके अलावा दादा दादी भी। बॉबी हर तबके के लिए दिलचस्प था क्योंकि उसका मजा इंसान की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ था। आज भी जब पुराने ड्रामों के क्लिप सोशल मीडिया पर चलते हैं तो लोग कहते हैं, वाह बॉबी, क्या दौर था वो। यही वो याद है जो अंजुम शहजाद को हमेशा जिंदा रखती है। बॉबी की शोहरत के बाद अंजुम शहजाद ने एक नया फैसला किया। उसने सोचा कि वो सिर्फ अदाकार रहना काफी नहीं, कहानी के पीछे जो सोच है, जो पैगाम है, उस पर भी काम करना चाहिए।
यूं उसने हदायतकारी और राइटिंग की तरफ कदम बढ़ाया। वक्त के साथ साथ उसने अपने अंदर के बॉबी को एक नया रूप दिया, एक दानिशमंद, संजीदा मगर तख्लीकी शख्स का रूप। बतौर हदायतकार उसने वो ड्रामे बनाए जो पाकिस्तान की तारीख में यादगार हैं, जिनमें शामिल है मिरातुल अरूस, दूसरी बीवी, खुदा और मोहब्बत, रंग लाका, मेरा यार मिलाते और मशहूर जमाना खानी, जिसने नाजरीन के दिलों में गहरा असर छोड़ा। अंजुम शहजाद का यह खासा है कि उसके काम में जज्बात, मजाक और हकीकत का हंसी इम्तजाज होता है। उसकी कहानियां जिंदगी के करीब लगती हैं और यही खसूसियत उसे पाकिस्तान के कामयाब तरीन डायरेक्टर्स की सफ में खड़ा करती है। साल 2016 में अंजुम शहजाद ने अपनी पहली फिल्म माहे मीर के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ये फिल्म उर्दू के अजीम शायर मीर तकी मीर की जिंदगी और सोच पर मबनी थी। ये एक फलसफियाना, अलामती और तख्लीकी फिल्म थी जिसने हर सतह पर तारीफ समेटी। माहे मीर ने पाकिस्तान को बैनुल कौमी सतह पर भी मुतारिफ करवाया। ये फिल्म पाकिस्तान की जानब से ऑस्कर अवार्ड के लिए मुंतखब भी हुई। ये वो कामयाबी थी जो बहुत कम पाकिस्तानी फिल्मों को नसीब हुई। तनकीद निगारों ने इस फिल्म को फन और शायरी का खूबसूरत इम्तजाज करार दिया। यूं बॉबी जो कभी लोगों को हंसाता था, अब एक ऐसा हदायतकार बन चुका है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अंजुम शहजाद ने अब तक दर्जनों कामयाब टीवी ड्रामे समेत बहुत सारी फिल्मों की डायरेक्शन दी। उसकी हदायतकारी में कहानी का भाव, किरदारों की गहराई और मंजरनामे की खूबसूरती सबसे नुमाया होती है। आज वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तस्लीम शुदा हदायतकार है। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसने अपने फन के जरिए हंसी से संजीदगी और संजीदगी से पैगाम तक का सफर तय किया। वो साबित कर चुका है कि मज़ाक भी एक संजीदा आर्ट फॉर्म है और एक फनकार अपनी शनाख्त किसी एक किरदार से आगे बढ़ाकर पूरी नस्लों पर भी असर डाल सकता है। वक्त गुजर गया, फैमिली फ्रंट आज भी याद है, सोशल मीडिया पर पुराने क्लिप्स आज भी वायरल होते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, ये था हमारा असल मजा। बॉबी भी अपने कहकों की याद बनकर जिंदा हो जाता है। यही अंजुम शहजाद की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसने एक ऐसा किरदार दिया जो वक्त से आजाद हो गया। ना उसकी चुलबुलाहट पर गर्द जमी, ना उसकी मुस्कुराहट मदम हुई। वो आज भी लोगों के जहनों में, उनके कहकों में, उनके बचपन की यादों में जिंदा है। अंजुम शहजाद उर्फ बॉबी का फनकार, एक हदायतकार, एक कहानी को और एक खुशी बांटने वाला इंसान। उसने पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री को यादगार लम्हे दिए, चाहे वो बॉबी की शरारतें हों या खाने की शिद्दत, फैमिली फ्रंट की हंसी हो या माहे मीर का फलसफा, हर जगह उसका फन झलकता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक अहद की कहानी है, जहां मज़ा ने दिल जीते और फन ने सोच बदल दी। अगर आपको बॉबी की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छे अल्फाज में बताएं कि आप अगली कहानी किन फनकारों से मुतल्लिक सुनना चाहते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प, यादगार और मायने खेज कहानियां लेकर आते रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।